खबर बेतिया से है, जहां वीटीआर के मानपुर वन क्षेत्र के परिसर से बीते 13 जुलाई को नए इलाके की तलाश में निकला नववयस्क नरबाघ परसा नेशनल पार्क नेपाल में प्रवेश कर गया है। वन विभाग की टाइगर ट्रैकिंग टीम के अनुसार बाघ 3 अगस्त को वाल्मीकि आश्रयणी के रास्ते नेपाल में प्रवेश किया। वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना के डीएफओ प्रद्युम्न गौरव ने बताया कि वीटीआर के जंगल से नए इलाके की तलाश में भटका नरबाघ 22 दिनों में लगभग 125 किलोमीटर की दूरी तय कर नेपाल के परसा नेशनल पार्क में प्रवेश किया है, लेकिन इस दौरान बाघ ने मानव एवं पालतू पशुओं को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, जिससे स्पष्ट होता है कि यह बाघ हिंसक नहीं है। मानपुर वन क्षेत्र के परिसर से भटका बाघ बिरहा नदी के रास्ते मैनाटांड़, चनपटिया के पुरैना समेत कई गांवों में घूमता हुआ देखा गया था, जिसको लेकर लोगों में डर व्याप्त था। जी देखिए, एक नर जो है वयस्क बाघ था, जो कि लगभग 12 जुलाई के लगभग टाइगर रिजर्व से निकल गया था और नर बाघ अपने टेरिटरी के खोज में जो है बाहर निकला था नए वन क्षेत्र की तलाश में। दुर्भाग्यवश दक्षिण दिशा की तरफ वो मूव कर रहा था और इस कारण कई गांवों से मैनाटांड़, पुरैनिया इत्यादि गांवों से होते होते लगभग चनपटिया के नज़दीक पहुंचा था। और जब से निकला था तब से हमारी ट्रैकिंग टीम जो है 2 पालियों में 15 से 20 सदस्यीय दल उसकी लगातार 24/7 मॉनिटरिंग कर रहा था। और जब भी आबादी या गांव के नज़दीक वो रात में रुकता था तो उसको चारों तरफ से घेर के हम लोग ये प्रयास करते थे कि किसी भी प्रकार से मनुष्य के संपर्क में वो टाइगर नहीं आए। और जब काफ़ी दक्षिण आने के बाद उसको नहीं वन क्षेत्र मिला तो पुनः वो वापस लौटना शुरू कर दिया और हमारी टीम ने उसकी पूरी ट्रैकिंग की। और दिनांक 4 अगस्त को हमारी टीम ने रिपोर्ट किया है कि वो जो हमारा जंगल है धुम्मा टाट का, वहाँ पे प्रवेश करते हुए वहाँ से परसा नेशनल पार्क जो नेपाल का है वहाँ प्रवेश कर गया है। इस संबंध में जो हमारे रेंज अफसर हैं महुरा के फील्ड बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने परसा नेशनल पार्क के अधिकारियों के साथ जाके वहाँ पे बैठक भी की है और बाघ के पगमार्क को वहाँ पे वेरीफाई भी किया है और परसा जंगल में प्रवेश किया है टाइगर, और उनको परसा नेशनल पार्क के एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सूचना भी दे दी गई है। तो अब फिलहाल टाइगर वापस जंगल में लौट चुका है और बाहर किसी भी प्रकार का मूवमेंट टाइगर का नहीं है। कितने दिनों में सर ये लौटा है? ये लगभग 22 से 24 दिन ये टाइगर जो है जंगल के बाहर रहा और इस दौरान इसने 125 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की। और इसके पीछे पीछे जो हमारी पैदल ट्रैकिंग टीम थी उसने भी लगभग 150 किलोमीटर पैदल बरसात के मौसम में दूरी तय की और पग पग पर उसकी ट्रैकिंग की गई है। और सबसे सुखद बात ये रही कि बाघ की जो छवि है, घातक जानवर है, आक्रांताई जानवर है, खून का प्यासा होता है, ये सारी जो है एक तरह से अफवाहें, एक तरह की गलत चीज़ें, वो भ्रांतियाँ हैं, उसको दूर किया इस जानवर ने। किसी भी प्रकार की घटना जो है इसके द्वारा नहीं की गई, ना ही मवेशी के ऊपर अटैक किया, ना ही इंसानों के ऊपर। 1-2 जो छुटपुट घटनाओं की रिपोर्ट आई थी वो उसको देख के जो कुछ लोग भागे हैं, गिर गए, पड़ गए, उससे हल्की फुल्की खरोच आई है। टाइगर ने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है। एक चीज़ और कई तरह के वायरल हो रहे हैं तरह तरह के, उसमें क्या करना? जी देखिए, एकदम उस समय भी मैंने क्लैरिफाई किया था और संबंधित थाने में इसकी सूचना भी दी गई थी, संबंधित व्यक्तियों के ऊपर कुछ कार्रवाई भी हुई है। कभी भी जो है इस तरह की घटनाओं में अन्य जगहों के टाइगर के वीडियोस या भ्रामक संदेश, भ्रामक वीडियोस को दूसरे जगह का बता के कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता में भी प्रावधान है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में भी प्रावधान है। इस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इससे जनता में अनावश्यक रूप से भय का माहौल फैलता है। ट्रैकिंग टीम जो कि इतना मेहनत से और अपनी जान हथेली पर रख के टाइगर के पीछे पीछे उसकी ट्रैकिंग करती है, वो डिस्टर्ब होती है। अनावश्यक जो है अलग अलग जगहों से कॉल आते हैं, उनका ध्यान बिगड़ता है। तो वो सारी चीज़ों से बचना चाहिए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।